सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं प्रीति देवभूमि उत्तराखंड मधेश्वर घाटी के इन सुंदर से पहाड़ों के बीच आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपना एक अगला ब्लॉग। तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है। तो भाई आज का मौसम बिल्कुल साफ़ और सुहाना सा है। ये देखो भाई, बादल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये देखो भाई, कितने प्यारा मौसम है आज का। तो अभी जाना है मेरे को खेत में, क्योंकि आज से बुआई भी शुरू हो गई है खेतों की। तो चलती हूँ फटाफट। बाकी शेरू भी अभी यहाँ पे लेटा हुआ है। शेरू, ये देखो भाई, इसको भी नींद आ गई है। तो दोस्तों, जब तक मैं खेतों में जा रही थी तो यहाँ पीछे से दादाजी आ गए हैं। और ये देखो भाई, यहाँ पे दादाजी आ गए हैं घर पे। तो एक बार दादाजी के लिए चाय भी बनानी है मेरे को। और ये देखो भाई, आजकल फूल भी अच्छे से होने लगे हैं और खेतों में फिर से हरियाली दिखने लगी है। तो दादाजी को एक बार चाय बना देते हैं फटाफट। तो बाकी दादाजी आ रखे थे और दादाजी के लिए मैंने यहाँ पे चाय रख दी है चूल्हे पे। और चाय पी के भी दादाजी अब जा रहे हैं घास के लिए, क्योंकि अपने छोटे से बकरी के बच्चे के लिए वो घास लेके जा रहे हैं। और मैं चलती हूँ खेत में। तो फटाफट से चलती हूँ मैं भी खेतों में। और जैसे ही मैं जा रही थी तो दक्षु आ गया यहाँ पे। तो भाई मौसी जी भी चली गई हैं घर को और शेरू को मैंने यहाँ पे खाना दे दिया है। शेरू अब रोटी खाएगा और मैं चलती हूँ खेत में। तो फटाफट चलती हूँ, 2 बार ही जाना था और ये अदिति घास लेके आ गई है और मेरे को अब जाना है खेत में। तो चलती हूँ मैं भी फटाफट। बाकी मौसम भी बिल्कुल सुहाना सा है। और ये देखो भाई, हल्की हल्की धूप खिलने लग गई है घर के आसपास। और ये देखो, मौसम भी बिल्कुल सुहाना सा है, बादल भी बिल्कुल कम ही आ रखे हैं। और चलती हूँ अब मैं भी फटाफट। तो यहाँ से लेके जानी है मेरे को कुदाल। तो मम्मी ने कहा था यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन तो ये यहाँ पे कुदाल भी मिल गई है मेरे को। अब कुदाल लेके जाना है और अब चलती हूँ मैं भी फटाफट से। बाकी यहाँ पे दादाजी ने भी बकरी के लिए घास कर दिया है अपनी। तो भाई मैं भी चलती हूँ अब खेतों की ओर अपने। और ये देखो भाई, यहाँ पे आंटी जी ने भी अपना खेत जोत लिया है। तो बाकी अभी मेरे को ये वाली चढ़ाई चढ़नी है यहाँ ऊपर तक, और उसके बाद थोड़ा सा ही रह रखा है मेरे को अभी खेत पे जाने के लिए। बाकी मम्मी भी वहाँ पे है, पापा भी हैं, चाचा भी हैं, और चाची और अदिति दोनों अभी घर गए हुए हैं। तो और मैं भी चलती हूँ फटाफट खेत में। तो भाई बाकी यहाँ पे ताई जी ने घास निकाल के रखा हुआ है अपने लिए एक सोल्टी लेके जाने के लिए। और देखो भाई, गांव में धूप भी निकल गई है अच्छी सी। तो अभी यहाँ पे ताई जी अपने खेतों में आ गई है मशीन से। और मेरे को भी इसी वाले खेत से काम शुरू करना है अपना अभी। और ताई जी यहाँ पे खेतों में अपने फावड़े से बड़ी बढ़िया कर रही है काम। तो मेरे को भी यहीं सामने के लिए ये वाला खेत हमें मेरे को पूरा करना है। और ये वाला ताई का है। तो मैं भी फटाफट से अपना काम शुरू करती हूँ। तो भाई समय के साथ पुराने जो काल्पनिक हल लगाने के औजार थे वो भी अब धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। और जैसे कि ये देखो, पहले बैलों से लगाते थे और अब मशीनीकरण का ज़माना आ गया तो मशीनों से लगाया जा रहा है हल, क्योंकि इससे आसान हो जाता है। तो भाई जो ये ऐसी खाली खाली जगहें होती हैं, वहाँ पे कुदाल से थोड़ा बहुत खुदाई करनी है, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे बीज पड़ा होगा और हल नहीं लगी है अच्छी से। तो यहाँ पे खुदाई करनी है इस तरह से। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत कर लिया है। बाकी मम्मी ने कहा है बस ऐसे ही कर दे। यहाँ पे
तो मैंने ऐसे ही कर दिया है। फटाफट से इस तो काम को निपटा देती हूँ। तो चलिए मेरे को तब इस दूसरे काम को वाले एक बार खेत में निपटा भी लेती जाना हूँ है पूरा। और मशीन ऊपर तो लेके जा रहे हैं। तो मशीन लेके जाने के लिए भी 2-3 आदमियों की ज़रूरत होती है। और ये देखो यहाँ पे एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे खेत से फिर तीसरे वाले खेत में लेके जाना है। तो मेरे फटाफट मैं एक बार काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद मेरे को भी उस वाले खेत में जाना है। तो भाई चाची लेके आई थी चाय, और खेतों में काम के साथ चाय पीने का मज़ा भी कुछ और ही है। और चाची यहाँ पे चाय लेके आई थी तो हम चाय पी रहे हैं, माँ, ताई जी, मैं और चाची। तो यहाँ नीचे देखो भाई कोई लोग अब आ रहे हैं खेतों में। बाकी ताऊ जी को दे दी चाय और चाचा को अब देंगे, क्योंकि अभी मशीन पे लगे हुए हैं तो अभी नहीं दी। तो हम दे देते हैं चाय चाचा को भी। बाकी मौसम भी बिल्कुल साफ और प्यारा सुहाना सा मौसम है। तो वही गुड़ भी लेके आ रखी है चाची ने, मेरे को लगा ये मीठी है लेकिन फीकी चाय लेके आ रखी है चाची ने मेरे को भी। और चाय पीते हैं एक बार फटाफट, फिर उसके बाद मेरे को ये वाला खेत भी कंप्लीट करना है। बाकी मैं और चाची करेंगे अब इस वाले खेत को। बाकी चाय पीने के बाद अब फिर से मशीन पे लग गए हैं, क्योंकि ये वाला खेत कंप्लीट करके अभी 2 खेत और कंप्लीट करने हैं आज। तो एक बार इसे पूरा करते हैं। तो चाचा जी लग गए हैं अपने काम पे और हम भी लगते हैं फटाफट अपने काम पे अब। बाकी चाची तो लग गई है काम पे, यहाँ पे खोदने पे, और अब मैं भी लगती हूँ, मैं भी कर देती हूँ इस काम को फटाफट से। अंत तक क्या कौन नहीं तू। बाकी दोस्तों वो वाला खेत कंप्लीट करके हम इन वाले खेतों में आ गई थी, यहाँ पे जो हमारे घर के नज़दीक पे है। बाकी यहाँ पे चाची जी नार लेके जा रही हैं अपना, वो तो गीला हो रखा है बट लेके जा रहे हैं। बाकी आप जाना है मेरे को मम्मी को ऊपर लेने के लिए। तो भाई यहाँ से मम्मी को लेके आना है ऊपर हाथ खींच के। तो भाई तो मैंने मम्मी को निकाल दिया, अब चाची की बारी, चाची को भी निकाल देते हैं ऊपर। देखो तो चलते हैं, सीधे घर जाना है अब हमको, तो चलते हैं। तो दोस्तों सुबह के 10 बज गए हैं और हमने लगभग 3 खेत कंप्लीट कर लिए हैं और अब जाना है हमें घर को, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो अब घर जाके नाश्ता भी करना है। बाकी मम्मी और चाची दोनों आगे निकल गए हैं, बाकी मैं अब पीछे से जा रही हूँ। और एक खेत तो अभी वैसे ही रह रखा है, बाकी अभी शायद दूसरे खेत में भी हल लगाना है। तो चलती हूँ फटाफट घर नाश्ता करने। बाकी मम्मी और चाची दोनों आगे निकल गए हैं, ये देखो मेरे से आगे निकल गए हैं और मैं अब पीछे से जा रही हूँ। तो चलती हूँ मम्मी लोगों के साथ फटाफट। बाकी यहाँ नीचे पे ताऊ जी लोगों के आड़ू हो रखे हैं, ये देखो भाई इतने पक रखे हैं। पूरे पेड़ की टहनियाँ नीचे की ओर झुकी हुई है और गेहूँ भी छत पे सुखाने के लिए डाल रखे हैं। और तो भाई ये ताई जी लोगों का कुत्ता है और इसका नाम है डॉली। और ये देखो भाई कैसे आ रहा है पैरों में, फिर से मम्मी के पास चला गया। तो चाची के पास नहीं लेकिन मम्मी के पास ज़्यादा जा रहा है। तो अब देखो भाई इसको भी कन्फ्यूज़न हो गया और चला गया घर पे, और अब यहाँ पे बैठेगा वो। देखो भाई बैठ भी गया, तो वो बैठ गया अपने घर पे और हम भी चलते हैं फटाफट घर को। तो चलते हैं घर को। बाकी इस वाले पेड़ पे देखो भाई कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, ये देखो सिर्फ किनारे किनारे पे खिले हुए हैं, बाकी नीचे की साइड को नहीं है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और ये बच्ची भी इसके साथ बैठ गई है घर में आते ही। तो भाई पापा जी कर रहे हैं अब नाश्ता है अंदर पे। तो ये देखो भाई पापा जी यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और अब हम भी कर लेते हैं नाश्ते में। आज कद्दू की सब्ज़ी और मंडुए की रोटी बनी हुई है, तो हम भी नाश्ता कर लेते हैं। बाकी मेरे को अब जाना है गौशाला को, तो चलती हूँ मैं भी गौशाला फटाफट।
तो दोस्तों अभी आ रखी हूँ मैं गौशाला पे गायों को पानी दे के अंदर बांधने के लिए। तो एक बार इनको अंदर बांध देती हूँ, फिर वीडियो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो ये इसको धूप पे कितनी आके खुश हो बहुत रही है खुश ये हो वाली। गई है। मैंने इसे धूप पे निकाला था तो ये देखो कितना खुश हो गई है ये अब। देखो ये देखो भाई कितनी प्यारी है वैसे तो। तो दोस्तों गायें भी मैंने अंदर बांध ली है लगभग सारी की सारी। बाकी ये छोटी सी बच्ची यहाँ पे धूप पे निकाल रखी है थोड़ी देर के लिए। और इसको देखो भाई कितनी मगन हो रखी है। तो भाई ये जो है ये बस इसे आए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है और कितनी प्यारी हो रखी है, छोटी सी अभी। तो भाई इसके पास ही मैंने धुआं लगा दिया है यहाँ पे, ताकि इसे मक्खियाँ परेशान ना करे। और अब मैं भी चलती हूँ फटाफट से घर को। तो दोस्तों चलिए जी मैं भी अब घर चलती हूँ। बाकी एक बार यहाँ पे दरवाजे लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अंदर मक्खी जाएगी तो गायों को परेशान करेगी। और थोड़ी देर बाद आधा घंटा करीब इसको भी अंदर बांधने आना है, तो चलती हूँ फटाफट से। बाकी हमने ये वाला खेत भी अब जोत लिया है। यहाँ पे ये परसों जोता था तो इससे खोद भी दिया है। इसके किनारे किनारे जो घास था वो भी निकाल दिया है हमने कुदाल से। तो ये वाली पक्षी जो है ये देखो भाई यहाँ पे इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और सोच रही होगी अंदर से कोई और ही है। और देखो भाई अपनी चोंच से कैसे इस शीशे को मार रही है। यहाँ पे इसको पता नहीं है कि ये उसका ही प्रतिबिंब बना हुआ है, क्योंकि इस शीशे से जो है वो पीछे का बैकग्राउंड साफ दिखाई देता है तो उसे ऐसा ही लग रहा है कि वो खुद ही है वो। तो वही पक्षियाँ कितनी मासूम होती है ये अभी आप देख सकते हैं। ये देखो कितनी प्यारी है और सोच रही होगी पता नहीं ये अंदर से कौन आ गया। तो वो मार रही है शीशे पे। पिछली बार 2-3 बार आ गया है अभी, और अभी आया तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना लेती हूँ। तो भाई अंदर से मैं भी उसे मार रही हूँ और वो सोच रहा है अंदर से आवाज़ कैसी आ रही है, तो फिर उसका शक और तेज हो गया है। अरे देखो भाई फिर से मारेगी अब। तो देखो भाई वो सोच रही है पता नहीं ये कौन है अंदर से, और देखो फिर से मार रही है कि आवाज़ कैसी आ रही है। ये देखो भाई कितने मासूम होते हैं यार ये पक्षी। तो ये 2-3 घर पे भी इसके बच्चे हो रखे हैं हमारे। और ये देखो भाई मैं चल तो भाई एक बार खिड़की खोल के देखती हूँ भागता है या रुक जाता है यहीं पे। तो भाग गया ये तो। अरे यार भाग गया वो तो भाग गया। तो उसको भी पता चल गया था कि खिड़की खोल रहे हैं तो बंद कर दिया। शीशे से कुछ भी अंदर नहीं दिखाई देता है और सीधे पीछे का ग्राउंड दिखाई दे रहा है ये देखो। और जो ये देखो भाई बाकी दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं और मिलती हूँ आप सभी को अपने अगले ब्लॉग में। तो मेरे साथ अगले ब्लॉग में भी बने रहिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ आप सभी को अपने अगले ब्लॉग में।